Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn case in pronouns. केस क्या है? केस किसी भी नाउन या प्रोनाउन का ऐसा फॉर्म होता है जो कि सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स का रिलेशनशिप उसके साथ दर्शाता है. तो प्रोनाउंस को इन 4 काइंड्स में हम लोग बांटते हैं. सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस, vocative case and possessive case. Let's see the subjective और nominative case. जब किसी प्रोनाउन का यूज सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता हो तो उसको सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में कहा जाता है. इट मीन्स वैसे प्रोनाउंस सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं. इनका यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है. लेट्स सी इन द सेंटेंस. आई एम ए टीचर. आई यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि मैं एक टीचर हूँ. वी लव फ्लावर्स. वी इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. यू आर ए स्टूडेंट. तुम स्टूडेंट हो, ये यू सब्जेक्ट है. ही और सी प्लेज फुटबॉल. इस सेंटेंस में ही भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में. दे आर डांसिंग. दे सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है. तो ये जो सारे प्रोनाउंस हैं ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस. जब किसी प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो उन प्रोनाउंस को हम ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस में रखते हैं, या ऐसे प्रोनाउंस को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम. तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का यू ही होता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट एंड दे का देम. सैम लव्स मी. सैम मुझसे प्यार करता है. तो मी यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में है या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे. सी लाइक्स यू. यू ऑब्जेक्ट के प्लेस में है. दे हेल्प्ड अस. अस ऑब्जेक्ट के प्लेस में है. सी कॉल्ड मी हिम. हिम ऑब्जेक्ट के प्लेस में है. आई गेव हर अ पेन. तो यहाँ हर ऑब्जेक्ट के प्लेस में है. आई लाइक इट. इट ऑब्जेक्ट के प्लेस में है. सी इज हैप्पी विथ देम. यहाँ देम ऑब्जेक्ट के प्लेस में है जो कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. विथ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये. तो ये सारे वर्ड्स जो ऑब्जेक्ट के प्लेस में काम करते हैं, यूज किए जाते हैं, इनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है. नेक्स्ट इज वोकेटिव केस. जब किसी प्रोनाउन को कोई पर्सन या थिंग को कॉल करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता हो तो उसे हम लोग वोकेटिव केस में रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कम हियर. तो यहाँ यू को एड्रेस किया गया कि तुम यहाँ आओ. समबडी कॉल द डॉक्टर. अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ. कॉल अ कैब समवन. कोई कैब को बुलाओ. तो यू, समबडी एंड समवन ये तीनों यहाँ वोकेटिव केस में हैं जिनको एड्रेस किया जा रहा है. नेक्स्ट इज पॉसेसिव केस. व्हेन जब कोई प्रोनाउन को उसके पोजीशन को शो करने के लिए यूज किया जाता हो, उसका ओनरशिप को दिखाता हो, निजत्व, स्वामित्व को दिखाता हो, तो ऐसा प्रोनाउन क्या होता है? पॉसेसिव प्रोनाउन होता है. फॉर एग्जाम्पल माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स. तो आई का पॉजिटिव केस क्या है? माई है और माइन है. तो ऊपर वाले जो सेंटेंस दिख रहे हैं माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, इन्हें हम पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं क्योंकि ये जो पॉजिटिव प्रोनाउंस हैं ऑलवेज किसी नाउन के बिफोर लगते हैं, इसीलिए इन्हें पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है. और नेक्स्ट लाइन के जो प्रोनाउंस हैं माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स, ये कंप्लीट पॉसेसिव प्रोनाउंस हैं और इनका यूज़ हमेशा वर्ब के बाद किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई बुक.
यहाँ माई जो पॉजिटिव प्रोनाउन है, ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव भी इसको कह सकते हैं, इसके बाद बुक आया है, बुक को ये क्वालिफाई कर रहा है कि ये मेरी पुस्तक है। दिस बुक इज़ माइन। देखिए यहाँ माइन जो प्रोनाउन है ये वर्ब के बाद आया है, कंप्लीट पॉजिटिव प्रोनाउन। दीज आर आवर ट्रीज, ये आवर पॉजिटिव प्रोनाउन है जो कि पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है। दीज ट्रीज आर आवर्स, आवर्स पॉजिटिव प्रोनाउन है। दिस इज योर पेन, योर पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं इसको। दिस पेन इज योर्स, योर्स पॉजिटिव केस में है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि प्रोनाउंस को किस किस केस में डाला जाता है, किस केस में कौन सा प्रोनाउन आता है, इसके बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें। अगर ये आपको पसंद आया, यूज़फुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आज तक आपने मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके। थैंक्स।